नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है मातेश्वरी श्रीमती चंदाबाई जैन, वीरेंद्र कडनकी, रेखा कडनकी, आदर्श आदि एवं समस्त कडनकी परिवार, ललितपुर। ऑनलाइन प्रश्न है, दूसरों की निंदा करने को पाप बताते हैं और वही मुनि दूसरे मुनियों की निंदा करते हैं, तो क्या उन्हें भी पाप का बंध होता है क्या? महापाप का बंध होता। तुम निंदा करोगे तो नरक जाओगे और मुनि निंदा करेंगे तो निगोद जाएंगे। ध्यान रखना। क्यों? नरक से भी ज्यादा दुख कहां है? निगोद में। क्योंकि नरक में तो अधिकतम 33 सागर की आयु है और निगोद में अनंत है आयु। फिर निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, और यहां तो फिर भी शांति है। यहां सम्यक दर्शन हो सकता है, नरक में भी, वहां तो वो भी नहीं हो सकता। फिर इसके अलावा जो मुनि एक दूसरे मुनि की निंदा आलोचना करते हैं वे मुनि के योग्य है ही नहीं, वे मुनि के योग्य नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी एक दूसरे मुनि की निंदा करना नहीं चाहिए। फिर भी करना है तो अपनी आत्मा की निंदा करो। अरे श्रावक तक की निंदा करने को मना किया है। जब भी बोलो प्रेम से बोलो, मीठा बोलो। क्या है? माध्यस्थ भावम विपरीत है। दुश्मन तक की तुम निंदा मत करो। फिर तो ये साधर्मी है। मुनि साधर्मी कहलाते हैं और साधर्मी जन का विसंवाद करते हैं। तो आपको मालूम तत्वार सूत्र में पढ़ा होगा, नीच गोत्र के आश्रव का कारण क्या है? बोलो। परात्म निंदा, क्या? पर की निंदा, स्वात्म प्रशंसा। ये कौन सा है? सदगुणोच्छादनोद भावनीचा नीचैर गोत्र से। पढ़िए आप कि ऐसे नीच गोत्र का आश्रय करने वाले, मतलब ऐसी निंदा करने वाले नीच गोत्र, सुगा, कुत्तर आदि बनने वाले, यदि त्रियंच गति में पंचेंद्री पना भी मिलेगा तो क्या मिलेगा उनको? वही मैला खाने को मिलने वाला है। क्यों? मुख से क्या बोला है? गंदगी बातें निकाली, गंदा निकाला तो गंदगी तो खाने मिलेगी। इसलिए कभी किसी मुनि की निंदा नहीं करना चाहिए। मुनि को तो मुनि की निंदा करने नहीं, मौन रहे। जो ये चल रहा है आज बहुत गड़बड़ है, ये कभी नहीं करना। अभी मैंने ललितपुर में भी इस बात को कहा था, आज भी तुम लोगों से कहूंगा, कभी भी जब भी कोई मुनि की बात आए बिल्कुल निंदा मत करिए। व्हाट्सएप पे कोई भी ऐसे गलत मैसेज मत डालिए जिससे धर्म की निंदा हो, धर्म की हानि हो। मुनि की निंदा के वचन हो, कभी नहीं करना। जो सभा लगा के बैठ जाते मुनियों की, मैंने अपने कानों से सुनी है, क्योंकि मैं भी फेडरेशन से जुड़ा रहा हूं, सोनगढ़ वाले फेडरेशन से। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इन सब से बचने की कोशिश करना। 40 साल हमने ऐसे नहीं बिता दिए। सन 1982 में व्रत लेकर संयम के इस मार्ग पर कदम रखा है। कब रखा? 43 वर्ष हो गए। कितने वर्ष? तो 43 वर्ष हम घास छोलत रहे क्या? कर्मों को छोला है, घास को नहीं छोला है। ध्यान रखिएगा। और गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के पास 2006 तक उनके पीछे पीछे छाया बन करके चला हूं। कितने साल? 20 साल तक निरंतर। और जो उन्होंने दिया है वो मैंने ग्रहण किया शब्द सा। कम से कम 40 डायरी 20 साल के उनके बोले हुए प्रवचन आज भी मेरे पास लिखे रखे हैं।
जो कुछ दिया उन्हीं का दिया हुआ है, मेरा अपना कुछ नहीं। ये भी ध्यान रखो। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप, ये निश्चित बात है कि हमें उस आत्म तत्व को समझना है। और गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, गुरु के बिना ज्ञान और भेदी के बिना कभी चोरी नहीं होती। तो गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, आओ बैठो। जो आत्म तत्व को समझ रहे हैं वे परम सम्यक दृष्टि है, ध्यान रखिए। वे सम्यक दृष्टि भव्य जीव है। भव्य जीव के अंदर ही उस सम्यक दर्शन की महिमा समझ में आती है, मिथ्या दृष्टि को नहीं आती, नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि बनो, उसके महत्व को समझो। इन विषय कसायों से ऊपर उठो, तत्व का ज्ञान प्राप्त करो। ये मैं आप लोगों से कहूंगा। बिना तत्व ज्ञान के हमारा कभी कल्याण नहीं होगा। यहां वहां की बातों में कभी मत पड़ना, नहीं पड़ना। बस अपने स्वरूप को समझ करके उन क्रियाओं को, जो बताई गई श्रावक की क्रिया, उसको आप समझिए। जो मुनि की क्रिया वो मुनि को समझना चाहिए। और हमारे संघ में तो हर साल मूलाचार पढ़ाया जाता है इन महाराजों को, कि पहले आप जानो, समझो, पढ़ो। यही गुरु ने कहा। बस ध्यान रखना, मुनि की चर्या और चर्चा, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मुनि की चर्या किससे नापी जाती है ये बताओ आप लोग। मीटर है और लीटर है, दो चीजें अलग अलग है ना। कपड़ा काय से नापोगे? लीटर से, हैं? मीटर से। और दूध काय से नापोगे? ऐसा नाप रहा है 1 लीटर के 1 मीटर। दूध को यदि मीटर से नापोगे तो नाप सही आएगा क्या? और कपड़े को लीटर से नापोगे तो नाप सही आएगा क्या? नहीं आएगा। कपड़ा नापने का मीटर अलग है और दूध नापने का लीटर अलग है। इसी प्रकार ध्यान रखना, मुनि की चर्या को नापने का मीटर मूलाचार है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।